हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा, कंप्यूटर अनुदेशक, संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष। मैंने आज इसलिए लाइव आया हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं अपडेट मांगने के लिए कि कब तक रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पर परिवर्तन किया जाएगा, या कि हम ज़्यादातर लोग अपने अपने अंकों को बता रहे हैं कि हमारे इतने पॉइंट नंबर से रह रहा है, हमारा ये क्वेश्चन रह रहा है, हमारा ये क्वेश्चन रह रहा है। और ग्रुप्स वगैरह में भी काफ़ी बातचीत हो रही है, लोग अपने अपने ओपिनियन भी बहुत सारे दे रहे हैं। लेकिन वो सभी ओपिनियन जिस तरह चुनाव से पहले के जो रुझान आते हैं उसी प्रकार के रुझान हैं। और जिस तरह मीडिया के अंदर जो पहले रुझान आ जाते हैं कि वो पार्टी जीत रही है, वो पार्टी जीत रही है, वो चेंज जाएगा, वो चेंज जाएगा, तो उसी तरीके से सब लोग अपने अपने मन के हिसाब से कि 2 क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, कोई कह रहा है 3 क्वेश्चन चेंज हो रहा है। किसी ने एक वीडियो अभी यूट्यूब के ऊपर चल रहा है, आज का जो डाला हुआ है किसी भाई का, उसने कहा है कि मेरे पास लिंक आए हैं, मेरे पास रिपोर्ट आई है, उस आधार पे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से वो जी क्वेश्चंस में चेंजेस आ रहा है। तो जहाँ तक लोग जो ज़्यादा जानते हैं उनके अलावा हमको जितना वो पता है कि, और जितना अधिकारियों ने हमें बताया है कि ये जो रिपोर्ट आती है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होती है। इसको किसी के सामने भी लीक नहीं किया जाता है। ये किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी के द्वारा उसमें से आए हुए किसी भी डेटा को लीक नहीं किया जाता है कि कितने क्वेश्चंस चेंजेज हुए हैं या कुछ भी। इस तरह की रिपोर्टेज लीक नहीं करने की होती है। तो इस प्रकार की जो भी रिपोर्टिंग आ रही है या जो भी दोस्त भाई बंधु जो भी इसमें ओपिनियन डाल रहे हैं वो सब केवल अपने मन के आधार पर और जैसी उनको चाहिए, क्योंकि सब लोगों को चाहिए कि किसी को पॉइंट नंबरों से है, किसी को ये है कि भाई मेरा सुपर की वाला क्वेश्चन ठीक हो जाए, किसी को रीजनिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर है, किसी को बायोस वाले क्वेश्चन के ऊपर। तो सब अलग अलग क्वेश्चन पे ऊपर अपनी अपनी जो बात है वो रख रहे हैं और उसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन जो हमारे पास फ़ोन्स आ रहे हैं, अभी मेरे पास कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 6 कॉल्स आ चुके हैं जो पेपर 1 के अंदर जिन बच्चों के नंबर कम हैं, जिन भाई बहनों के जो नंबर कम हैं, वो उनके सबके फ़ोन आ चुके हैं। कम से कम 5-6 फ़ोन तो मेरे पास भी आए हैं। एक बीकानेर से था, एक अजमेर से फ़ोन था, एक जोधपुर से फ़ोन था, और उन लोगों ने रिट भी नहीं लगाई है। और फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या। लेकिन मैं उनको बता दूं कि रिट पिटिशन के बिना तो शायद होना मुश्किल है। और बाकी का मैंने उनको ये बोला है कि जो भी जो जोधपुर के अंदर जो हाई कोर्ट पे है उस पे जो वकील साहब इस केस को लड़ रहे हैं उनसे बात करो, या जो भी रिट के बारे में वो मुझसे ज़्यादा जानकारी वो देंगे कि किस तरह से आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो मैंने उनको इस चीज़ में अवगत करवाया है। और जो सेकंड पेपर के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसमें कई जो ज़्यादातर लोग अपने नंबर्स को लेके परेशान है कि इतने नंबर्स मेरे हैं, अब मेरा ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा क्या, कितने लोगों का हो सकता है। और लोगों के अंदर घबराहट बहुत कुछ ज़्यादा है। इस घबराहट की वजह से ही लोग बाग ज़्यादातर मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और छोटी छोटी बातों पे पैनिक कर रहे हैं। छोटे छोटे रुझान आते हैं कि कोई कहता है यार ये चेंजेस हो गया, और लोग पैनिक होके और रेगुलर मैसेज पे मैसेज करे किए जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिपोर्ट आएगी वो बोर्ड के द्वारा ही जारी की जाएगी और वही अंतिम और सर्वमान्य रिपोर्ट होगी। उसके अलावा जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उन सबको मीडिया ट्रायल्स मान के ही फेक रिपोर्ट के रूप में ही माना जाए तो वो बेहतर होगा। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आशा करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों का सिलेक्शन हो, इस तरह का ही बोर्ड कोई निर्णय लेगा। और जैसा कि टी एन शर्मा सर ने भी कहा है कि हम आशा करते हैं कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का काम हो जाए। तो इसलिए इन बातों पे ध्यान न दिया जाए। बाकी हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारी रीट के जो मुद्दे को लेकर चल रहा है, जिसके ऊपर बोनस अंक दिए गए हैं। यदि हमारे इस बोर्ड के निर्णय के द्वारा सारी सीटों को नहीं भरा जाता है और पद रिक्त रहते हैं तो हमारा जो आंदोलन चल रहा है, जैसे टीएसपी वालों ने जो 35% और 40% के नियम को हटाने के लिए रेगुलर आंदोलन करने की जो उनकी मांग जायज़ मांग चल रही है, और वो शायद तक उसको पूरा करवा कर ही मानेंगे। शायद तक नहीं, आशा है कि वो उनकी मांग ज़रूर पूरी होगी। तो उसी प्रकार हम जो नॉन टीएसपी वाले भाई बहन हैं, अगर हमारे पदों को रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होती है तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम इस भर्ती के सारे पदों को भरवाने की कोशिश करते रहेंगे।
उसके अलावा हमारी समिति की जो संरक्षक है वीनू जी मैडम, वो भी सभी जगहों पे मिल रही हैं। वो शिक्षा मंत्री जी से भी मिली थी, हरिप्रसाद जी से भी उन्होंने बातचीत करी है, अभिषेक चौधरी जो NSUI के अध्यक्ष हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत करी है। वे जितने भी जगहों पे वो जा सकती हैं, CP जोशी जी हो जाए, वो सब जगह उनकी बातचीत जारी है। देवाराम जी, ललित जी, सबसे उनसे उनकी बातचीत जारी है। वो उनसे रेगुलर कॉन्टैक्ट में बनाए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सहयोग करने के लिए वे कार्यरत हैं और रेगुलर वो काम कर रही है। अब हमारी मीडिया के बंधुओं से भी हाथ जोड़कर निवेदन भी है और उनसे बात भी हुई है, और बाकी जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन भी करते हैं कि प्लीज़ हमारी इस भर्ती की जो रिपोर्ट है उसका भी मीडिया कवरेज किया जाए। हमारे अजमेर के अंदर भी हमारे कई भाई बहन हैं जो हमसे मीडिया से जुड़े हुए हैं। हमने उनसे बातचीत की है और उन्होंने हमारे मीडिया के से सपोर्ट के लिए, हमारा साथ देने के लिए उन्होंने बातचीत की ही है हमसे। हम आगे भी उन लोगों से जुड़े रहेंगे। हमारी समिति जो इन कार्यों के प्रति अग्रसर है, तो आगे जो भी कोई अपडेट आता है वो हम आपको ज़रूर डालते रहेंगे। हमारा जो यूट्यूब चैनल है और जो हमारा ट्विटर ID है आशीष जयपुर 01 के नाम से, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है चेतना अकेडमी जयपुर के नाम से, तो आप इसे ज्वाइन करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जितने भी अपडेट्स हों तो ताकि आपको मिल सके। एक हमारा जो ये हैशटैग के ऊपर एक भाई का एक कमेंट था कि हैशटैग्स वगैरह का क्या चल रहा है, कि वो कैसे चेंज होते हैं। हैशटैग्स का मतलब इतना सा है कि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सारे कंप्यूटर अनुदेशक कितने लोग हैं और कितने परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस समय ये दर्शाने के लिए कि हम कितने लोग हैं और कितनों को नुकसान हो रहा है, ये दर्शाने के लिए हम अपने हैशटैग्स को रेगुलर बेसिस पे चेंज करते हैं, और जो चेंज करते हैं उसे ट्विटर पे डाला जाता है। आप अपडेट रहने के लिए आशीष जयपुर 01 के जो पेज है उस पर जो ट्वीट किए जाते हैं उसके द्वारा हम डेली के या हर दूसरे दिन के अंदर ट्वीट का जो हैशटैग है उसको चेंज करते हैं, ताकि एक ही हैशटैग को ही रन करने पे ये जाता है CM हाउस तक, या जो भी समिति इसको चेक करती है। जैसे राज CMO के ऊपर भी हम डालते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो टैक्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं जाता। जैसे इस समय दैनिक भास्कर के जो एडिटर साहब है डूंगर सिंह जी, उन्होंने हमारे 2 टैक्स जो हैं, जैसे अनुदेशकों हुंकार भरो और एक है कि आपसे सरकार रिपीट करवाइए, ये दोनों टैक्स हमारे भी चल रहे हैं। 4 दिन से हमने इन टैक्स को चलाया है और यही ट्रेंड में भी चल रहे हैं। तो ये ट्रेंडिंग इसलिए की जाती है ताकि सरकार का ध्यान इस तरफ जाए, मीडिया का ध्यान इस तरफ जाए, तो इसलिए इन ट्रेंड्स को चलाया जाता है। तो इन ट्रेंड्स में आप हमारा साथ दें, क्योंकि आप लोगों के साथ की वजह से ही जो ये भर्ती है ये अंतिम लक्ष्य तक प्राप्त होगी। हमारा और हमारी समिति का यही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पदों पर जो रिक्त पद हैं उनको फुलफिल किया जाए, ताकि अधिक से अधिक भाई बहन जो इन पदों से वंचित रह गए हैं वो उनका कार्य पूर्ण हो सके। ये हमारे रुझान है के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है, समिति के बारे में हो चुकी है वीनू जी। हाँ, और फेक रिपोर्टिंग के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि अपडेट जो एक्चुअल में जेन्युइन जो अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके अलावा जो कोई अपडेट आ रही नहीं है और हवाबाजी वाली बातें हैं, तो वो हवाबाजी बातें करना हमारी समिति के लोगों के लक्ष्यों के आधार पर नहीं है, तो इसलिए हम उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही कोई अपडेट हम तक आएगी हम ट्वीट के द्वारा आपको ज़रूर बताएंगे। और मीडिया के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। यूट्यूब के ऊपर हमारा जो भी होगा वो हम डालेंगे, और आगे भी अगर हमको आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अनुदेशकों के लिए हमेशा तैयार और तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। उसके अलावा एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो इस समय चल रही है वो है रिज़ल्ट कब तक आएगा। रिज़ल्ट कब तक आएगा, ये जो तारीख दी हुई है, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 30 तारीख तक रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, या बुधवार या शुक्रवार के लिए जो लोग कह रहे हैं, तो यही एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। और CM साहब के वहाँ से भी जो अधिकारी हैं उन्होंने यही कहा, ललित जी ने भी हमसे यही कहा था कि हम आपके ये जो सूचना है रिज़ल्ट को जल्दी जारी करवाने की, वो हम बोर्ड तक पहुँचा देंगे। तो इस बारे में भी कोई कुछ कह नहीं सकता है। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत जानकारी की वजह से आज या कल में जैसे रिज़ल्ट आने वाला होता है तो कुछ बेरोजगार नेताओं के द्वारा थोड़ी
जानकारी की वजह से वो बता सकते हैं कि हाँ 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले कि हाँ रिज़ल्ट जारी किया जा रहा है, तो वो हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोई नहीं बता पाएगा कि रिज़ल्ट कब तक या रिपोर्ट कब तक आएगी। लेकिन आशा कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो 100% उम्मीद ये है कि इस सप्ताह के अंदर-अंदर ये इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। हम सभी भी इसी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आगे की अगर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएँगे। धन्यवाद।